हाय, अच्छी बात चल रही है। मैं माँ भुवनेश्वरी वास्तु एंड ज्योतिष संस्था से एज अ ज्योतिषाचार्य दिव्यांशी, आपकी पॉडकास्ट होस्टर। आचार्य श्री अरित्राचार्य भट्टाचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ज्योतिष के प्रमुख विधाओं पे आपकी महारत हासिल है हाँ और आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं। हाँ वहाँ इस विद्या की बड़ी प्रमुख मान्यता है, हाँ, वो तो है ही। बहुत मान्यता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये विद्या कहीं ना कहीं माता रानी से आशीर्वादित है। जरूर। बिल्कुल। जरूर। फिर भी इनके कुछ तथ्यों पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि आज की डेट में लोग कुंडलियों में सबसे ज्यादा अगर वो डरते हैं तो राहु केतु से डरते हाँ। हैं, क्योंकि राहु केतु ही इनका जीवन बनाते हैं और राहु ही केतु इनके जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। कहने को तो उन्हें ग्रह कहा जाता है, पर है तो वो छाया ग्रह है। हाँ। तो इसी दोनों राहु केतु के विषय पे मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी, और आप मुझे बताएंगे कि ये राहु केतु का रोल किस तरीके से है कुंडली में सर। जरूर। एक्चुअली राहु केतु जो है ये छाया ग्रह इसलिए है कि ये मून का, चंद्रमा का एक नॉर्थ नोड है, एक साउथ नोड है। जी तो इन दोनों का जो छाया होता है वही राहु और केतु है। ठीक है। अब कलियुग में कहा गया है हमारे पुराने शास्त्र में कि कलियुग में अगर कोई सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देगी वो है राहु। आज की दुनिया में अगर आप कुछ भी देखेंगे, जो भी डेवलपमेंट है, बिल्डिंग है, गाड़ियां है, जो भी है, इसके पीछे बाकी प्लैनेट्स भी है, लेकिन मेन जो है वो है राहु। जी राहु हमेशा हर एक चीज को फास्ट करवाता है और केतु उसका डेथनेस लाता है। जी आप देखिए, हम अभी इस वक्त हम लोग कोई भी ज्ञान अर्जित करते हैं, तो बिल्डिंग बनाने का हो, रास्ता करने का हो, कुछ भी काम, वो हम तुरंत करना चाहते हैं। ये राहु देता है। ये राहु देता है। ये राहु देता है। और जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो सबसे मतलब बहुत गुर हो, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो वो ज्ञान, ये केतु देते हैं। जी जी अब जी क्या है, ये दोनों बहुत पॉजिटिव साइड हो गया। अब कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे, राहु क्या करता है, वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना सिखाता है। ठीक है। और केतु क्या करता है, किसी भी चीज को छोड़ना सिखाता है, डिटैच करना। ये डिटैच करना सिखाता है। ये दोनों एक ही काम करता है कि मोक्ष दिलाने में। आप किसी भी चीज को लेके अगर राहु के साथ चलेंगे पॉजिटिव वे में, तब क्या होगा, तब उस चीज के ऊपर से आपका डिटैचमेंट राहु देगा, एक्सेप्टेंस के ऊपर। जी ठीक है। जी। अगर आप सोच लिए किसी चीज को आप ज्यादा यूज कर लेना, आपके उसके ऊपर मन भर जाएगा, मन भर जाएगा, आप हाँ उसको जी, छोड़ हाँ, देंगे, छोड़ देंगे। तो डिटैचमेंट आ गया। तो अटैचमेंट से ही डिटैचमेंट आया। अटैचमेंट से ही डिटैच अब होता है। केतु करता है क्या, केतु डायरेक्टली कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा डिटैचमेंट पे जाते हैं। जो जो आपको पसंद है उसको आपसे हटा देगा। जी जी ये दोनों जगह से दोनों आपको क्या देगा, मोक्ष देगा। मोक्ष देगा। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मोक्ष के लिए ये दोनों? मोक्ष के लिए ये हम लोग का लाइफ सर्कल है। मान लीजिए मेरा आज जो कर्म फल है उसको लेके मैं मरूंगा, फिर अगली बार जब मैं जन्म लूंगा उसके हिसाब से मुझको मेरा लाइफ मिलेगा, जी कुछ भी हो। जी। तो इसी वजह से हम लोगों का कि लाइफ सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसको बाहर हमको अगर जाना होगा तो मोक्ष चाहिए होगा। जी सर, मैं एक चीज ये भी समझना चाहूंगी, जैसे राहु की केतु अगर चार्ट में अकेले बैठे हैं तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव या मिक्सफुल मैं उसी में आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। जी राहु एक्चुअली क्या है, कैटलिस्ट है। जी वो कहीं पे भी बैठेगा, वो जैसा भाव है, अगर अच्छा भाव है तो आपको अच्छा चीज बहुत ज्यादा दे देगा, अगर वो नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव देगा। अब मैं बहुत सारे इंसानों को देखा हूँ ऐसे भी, दिव्यांशी जी, कि इंसान जानबूझ के ना अपने राहु को खराब करते हैं। हाँ। अगर राहु को आप खुद खराब करेंगे वो तो अच्छा फल आपको देगा नहीं ना, क्योंकि राहु और केतु को बनाई है श्री विष्णु जी ने। जी जो पालनहार है, जिनको सब कुछ पता है, जिनके इच्छा से सब कुछ चल रहा है, उनको ये नहीं पता था कि वहां पे एक राक्षस बैठा हुआ है, असुर बैठा हुआ है। वो उनको पान करने दिया अमृत, उसके बाद उन्होंने सर और धड़ को अलग किया। तो जानबूझ के किए। जी जी जी। और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलियुग में तुम दोनों ही प्रधान प्लेनेट हो। तो जैसे ये भगवानों के, ईश्वरों के हाथ जिन लोगों के ऊपर रहता है, वो कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हम मेटेरियलिस्टिक चाह रहे हैं या स्पिरिचुअल लाइफ चाह रहे हैं, दैट इज टोटली ऑन आवर चॉइस ना। सो ऑन दैट पर्पस दे विल गिव अस रिजल्ट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो सर, जैसे अभी कुंडलियों में ये चीजें देखी जाती है कि राहु केतु अगर किसी ग्रह और के साथ अटैचली बैठ जाएं या दृष्टि कर ले तो वो उन्हें भी अपना असर देने लगते हैं। हाँ जरूर।
क्योंकि आई टोल्ड यू अर्लियर वी आर लिविंग इन कलियुगा। कलियुग। तो जब कलियुगा में हम लोग रहते हैं, राहु केतु मेन प्लैनेट्स हो गए, वो किसी भी प्लैनेट को अगर रहेंगे उसको अपनी तरह से वो कब्जा कर लेगा। अब और एक बात है, इस वजह से राहु किसी भी हाउस में बैठा है, वो जिसका उस हाउस का लॉर्ड जो भी है, राहु विल एक्ट लाइक दैट प्लैनेट आल्सो। ओके, तो सर इनका अगर सपोज पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ठीक है, पर अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही ना सहन कर पाए तो क्या उसके उपाय निवारणों से फर्क हाँ पड़ता है? डेफिनेटली बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन वेरी सिंपल एक चीज है जो मैं मेरे हर एक क्लाइंट्स को बोलते रहता हूँ कि कुछ नहीं, हर दिन सुबह उठ के महादेव को जल चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, जी, ठीक जी। है, और अपने माता पिता को अच्छे से ध्यान रखिए, प्रणाम कीजिए, जी, बस इसी से राहु कंट्रोल हो जाएगा राहु कंट्रोल हो एकदम। जाएगा। और जितना भी हो सके अपनी लाइफ को ना सही दिशा में लेके चलना चाहिए। सर एक और मेरा लास्ट सवाल है कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है, आपने कहा राहु केतु प्रधानता है, तो जो लोग ये जानवरों को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, अगर वो उतने में ही जानवरों की सेवा करने लग जाए, डॉग्स की करने लग जाए जो केतु रिप्रेजेंट करता है, पक्षियों की कर जाए जो राहु रिप्रेजेंट करता है, और जो बाकी जानवर भी है, चाहे आप वो बिल्ली बोलिए चाहे आप वो गाय बोलिए, कर्मों के हिसाब से तो सबकी सेवा इंसान के रूप में बनती ही है कि वो सबका करे ही करे। हाँ जरूर, देखिए हम लोगों के शास्त्र में कहा गया है टोटल 64 लाख योनियां हैं जी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी को भी सेवा दें तो उसमें आपका राहु केतु अच्छा होगा ही होगा। जी, क्योंकि अभी कलयुग में अगर किसी इंसान को अपनी जीवन शैली ही सुधारनी है तो वो एकदम। पूरी तरीके से अपना राहु केतु बस अनंत में- उपाय ना करके, हाँ। मैं चाहूंगी कि वो इस तरीके की सेवा भावना रख के करे ताकि उनका जीवन शैली सुधर जाए। जरूर, इसको तो करना ही पड़ेगा। करना चाहिए। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चले। जी जी जी, आप भी- ये विशेष पॉडकास्ट पे आपने ऐसी विशेष कुछ बातें बताई कि लोग अभी तक तो कभी मंगल के पीछे भागते हैं, कभी शनि को लेके, राहु केतु को जानते जरूर हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन्हें शांत करने के लिए हम अपने ही कर्में और सेवाओं से कैसे ठीक कर सकते हैं। जरूर जरूर। तो ये जो आप लोगों ने लोगों को मार्गदर्शन दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको भी दिव्यांशी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम अच्छा चला। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।